हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर हाजिर हैं। तो आज हम क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर के 1.5 एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्या सॉल्व करना है। उसके पहले चैनल को प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरी आपसे एक शिकायत है कि लगभग एक हफ्ते से सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा थोड़ा ही बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स की संख्या को बढ़ाइए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी पॉजिटिव जो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि कल हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैट्रिक्स सीखा था, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स देकर आपको समझाया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में पूरक कहते हैं, और पूरक का मतलब क्या होता है, पूरा करने वाला। और उसी तरीके कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब यही होता है, किसी भी सेट का जो आधा बाकी बचा हिस्सा होता है वो क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि एक हमारा सेट होता है, उसका बचा हुआ आधा हिस्सा, और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट हमें मिल जाता है। यानी कि किसी यूनिवर्सल सेट से जब हमारा सेट निकलेगा तो उसके बाद में उस यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट बचेंगे उन एलिमेंट्स को ऐड करके, यानी उन एलिमेंट्स को एक साथ ले करके जो सेट बनेगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। तो आइए चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। लेट u इज इक्वल्स टू दिस, यानी एक आपको सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक पूरा। फिर एक आपको सेट दिया है a जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और उसके बाद दूसरा सेट है आपके पास b जिसमें भी 4 एलिमेंट है 2 4 6 8, और इसी तरीके एक तीसरा सेट है आपके पास C, इसमें भी 4 एलिमेंट है 3 4 5 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डैश b डैश a यूनियन c डैश a यूनियन b डैश a डैश डैश एंड b माइनस c डैश। यानी आपको बहुत सारे डैश ज्ञात करने हैं। यानी आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनमें आपको क्या करना है कि सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा वो निकालना है। तो अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ हम कुछ अदर जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उन्हें भी हमने जोड़ दिया है। अब जैसे यहाँ पर तो आपको सिंपली a डैश और b डैश निकालना है, जो कि मैंने आपको निकालना पिछली क्लास में बता दिया था और अभी भी आपको बता दिया कि जैसे आप a डैश निकालेंगे तो a में आपके 1 2 3 4 आ रहा है, और रेफरेंस आपको हमेशा जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसी का लेना है। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 को छोड़ करके जो बाकी एलिमेंट बचेंगे 5 6 7 8 9 यही a डैश होंगे। यानी इन्हीं का जो संगठित होकर सेट बनेगा वही क्या होगा, हमारा a डैश, यानी a का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा वो होगा। अब उसके अलावा इसी तरह b डैश आप निकालेंगे। क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से b के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा करके हम एक सेट बना लेंगे और वो होगा b डैश। अब उसके बाद हम थर्ड नंबर पर निकालेंगे a यूनियन c डैश। तो अब आप देख रहे हैं कि एक तो आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है, और उसके अलावा आपको एक और अदर आपका एक फंक्शन दे दिया गया है, यहाँ पर आपको यूनियन भी निकालना है। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको यूनियन भी निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में से हम एक देख लेते हैं। इसकी तो मैंने आपको प्रॉपर्टी ही बताई थी कि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालें और फिर उस कॉम्प्लीमेंट्री सेट का एक बार और कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाल लें तो हमें अपना इनिशियल सेट मिल जाता है। कल मैंने जो आपको 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था a डबल डैश इज इक्वल्स टू a, यानी a का हम एक बार डैश करेंगे फिर डैश करेंगे तो हमें फिर से a मिल जाएगा। और इधर हम b माइनस सी का डैश, यानी b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाल कर देखेंगे। तो मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आइए चलते हैं, हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है हम उस पर चलते हैं। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन था, अब हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो सोल्यूशन में हमें निकालना है a यूनियन b का, हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है वो निकालना है। तो हम जानते हैं कि a की जगह पर हमारे पास जो सेट है उसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4,
और यूनियन हमें किससे निकालना है इसका, बी के साथ, जिसमें है 2, 4, 6 एंड 8। अब इन दोनों को निकालने के बाद में हम इसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सिंपली आपको यूनियन पहले निकाल लेना है। तो दोनों का हम यूनियन निकालते हैं। हम जानते हैं कि यूनियन में हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें कॉमन होती हैं उनको ले लेते हैं और उसके अलावा जो कुछ बाकी बचेगा हम उसे भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें केवल 2 और 4 दोनों में कॉमन है, ए में भी है और बी में भी है। उसके अलावा 1, 3 इसमें एक्स्ट्रा है और 6, 8 पीछे वाले सेट में एक्स्ट्रा है। तो हम जानते हैं 2, 4 तो कॉमन है, उसे भी हम नोट करेंगे और उसके अलावा जो चीज़ें बाकी बचेंगी दोनों सेट्स की उन्हें भी हम मिला लेंगे। तो आइए इसका यूनियन निकालते हैं। यूनियन जब हमने निकाला तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 6, 8 ये सारी चीज़ें हमारे सेट में आ गई। अब इस सेट को हमने 2 छोटे ब्रैकेट्स में बंद कर के उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सेट वाला सिंबल लगाया है। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे निकलेगा, ये जो आपका सेट बना है 1, 2, 3, 4, 6, 8 का, इसको आप इस यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दीजिए, यानी जितने भी एलिमेंट इस सेट में हैं वो इस वाले सेट से हटा दीजिए और उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। तो अब इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तो सीधा है, इतने ये हट गए इससे। उसके बाद 6 और 8 और हट गया, तो बाकी क्या बचा 5, 7, 9। अब यही 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके ए यूनियन बी डैश में आएंगे। तो आइए हम आंसर अपना मैच कर लेते हैं। 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको फोर्थ पार्ट मैंने बताया है। हाँ, तो ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें 7, 8 और 9 ही 5, 7, 9 आना चाहिए। 5, 7 और 9 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आप बच्चों से जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों, आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें हमें क्या करना है, अपने गिवन सेट कैपिटल ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए में 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट हैं। अब इनका एक बार हमको कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट एक बार और निकालना है। तो हमने यहाँ पर अपने सेट के ऊपर डबल डैश लगा दिए हैं। अब हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 का जब हम एक बार कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे तो जो ये आपका गिवन आपका यूनिवर्सल सेट है इससे 1, 2, 3, 4 हट जाएंगे और इनको हटने के बाद में जो कुछ बचेगा वही हमारा आंसर आएगा। तो 1, 2, 3, 4 हटाने के बाद इसमें 5, 6, 7, 8 और 9 बचेंगे। और क्योंकि इसका एक बार हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाल चुके हैं जो 5, 6, 7, 8, 9 आया है, लेकिन अभी दूसरी बार हमें निकालना है तो हमने यहाँ पर फिर से डैश लगा दिया है। अब इसके बाद में क्योंकि अभी यहाँ पर एक बार और हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम फिर से निकालेंगे। अब जब हम फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो देखेंगे इस बार क्या होगा, जैसे पहली बार में हमने इसे 1, 2, 3, 4 को यहाँ से यूनिवर्सल सेट से माइनस किया था, उसी तरह अब 5, 6, 7, 8, 9 को यूनिवर्सल सेट से हटाया जाएगा। तो जब हम अपने यूनिवर्सल सेट से 5, 6, 7, 8, 9 को हटा देंगे तो हमें फिर से 1, 2, 3, 4 मिल जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ए डबल डैश की वैल्यू होती है, ए डैश डैश की वैल्यू होती है वो कैपिटल ए के बराबर होती है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि जब भी किसी गिवन सेट का हम एक बार कॉम्प्लीमेंट करें और दूसरी बार फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो जो हमारा रिजल्टेंट सेट होगा वही हमारा इनिशियल सेट होगा, यानी जो हमें क्वेश्चन में सेट दिया था वही हमें दोबारा मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है और इसमें हमसे पूछा गया है B - C का कॉम्प्लीमेंट्री सेट।
अब हम जानते हैं कि b माइनस सी को हम क्या कहते हैं, b डिफरेंस c। और मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस वाले सेट होते हैं उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना होता है। b माइनस सी का मतलब क्या है, केवल b में आने वाले एलिमेंट्स का सेट, यानी वो सेट जो केवल b में आने वाले एलिमेंट से बना है। अब उसमें b में जितने भी c वाले एलिमेंट आएंगे उन्हें हम हटा देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। b में क्या क्या आएगा, b में हमारे हैं 2 4 6 8 माइनस c में है 3 4 5 6। अब इन दोनों का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें इस सेट से इस सेट को माइनस करना है, जबकि आप क्या कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते। इसमें किस डिजिट से किस डिजिट को माइनस करेंगे ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी सेट आगे लिखा हुआ है उस सेट में से उन नंबर्स को या उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो पीछे वाले सेट में भी आ रहे हैं। यानी अगर हमारे पहले सेट और दूसरे सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है तो हम उसे पहले वाले सेट से हटा देंगे, और उसके अलावा हम अपने जो दूसरा सेट होगा पीछे वाला उसे पूरी तरह हटा देंगे, क्योंकि एक तो जो कॉमन वाले हैं वो तो पहले ही हट चुके होंगे, और उसके अलावा जो बचा होगा वो मतलब पीछे वाला सेट लिया ही नहीं जाएगा, और आगे वाले में भी हम वही केवल लेंगे जो केवल आगे है, पीछे वाले से कॉमन नहीं है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 और 6 दोनों सेट्स में है, यानी दोनों सेट में क्या है, 4 और 6 कॉमन है। तो पीछे वाला तो हमें पूरा सेट हटा देना है, ठीक है, पीछे का तो पूरा सेट हटेगा, और आगे क्योंकि 4 और 6 कॉमन है तो वो भी हट जाएगा, तो बाकी बचेगा केवल 2 और 8। अब ये हमारा कितना हुआ रिजल्टेंट, इतने का, केवल इसको हमने सॉल्व किया। अभी हमने इसका डैश नहीं निकाला, यानी अभी हमने इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला है। तो अब इतना तो हमारा सॉल्व हो गया, ये आ गया हमारा इतना रिजल्टेंट सेट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब कॉम्प्लीमेंट में हम रेफरेंस क्या लेंगे, हम हमेशा रेफरेंस लेंगे यूनिवर्सल सेट को, और यूनिवर्सल सेट से अब यही काम हमें भी यहाँ पे भी करना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी जो होता है वो भी एक तरह का डिफरेंस वाला सेट ही होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर 2 8 हमें मिल रहा है, और इस 2 8 को हम यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसी को हम लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ भी होती है, बस यहाँ क्या होता है, आगे वाले सेट से उन चीज़ों को हटा दिया जाता है जो पीछे वाले सेट से कॉमन होती हैं। तो अब यहाँ से जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, अपने यूनिवर्सल सेट में से हम इसके एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 2 हट जाएगा और 8 हट जाएगा। अब इसके बाद जो बचेगा 1 3 4 5 6 7 9। अब ये जो बचे एलिमेंट्स यही क्या होंगे, हमारे गिवन सेट, यानी हमारा जो गिवन सेट है b माइनस सी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसे आपको खुद लगाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया था और ए बी सी डी ऐसे करके कुछ अन्य सेट दिए थे, और उनका आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना था। और यहाँ पर तो ये फिर भी डिफ़िकल्ट था, कहीं बी माइनस सी करना था, यहाँ पर क्या था, ए यूनियन बी करना था। इसके बाद वाला जो है उसमें सिंपली आपको एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है और कुछ अदर सेट दे दिए हैं, और सबके कॉम्प्लीमेंट्री सेट आपको उसी यूनिवर्सल सेट को रेफरेंस में लेकर के निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन आपका बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा, और तब तक के लिए मैं आपको टाइम देती हूँ इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने का। हाँ तो बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 रेडी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज में पढ़ दूँ, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक को ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका यूनिवर्सल सेट है, यानी जिससे हम रेफरेंस लेते हैं, उस रेफरेंस में हमें क्या मानना है, नेचुरल नंबर्स को अपना यूनिवर्सल सेट मानना है। यानी कि हमारे जितने भी सेट दिए हुए हैं वो क्या हैं, सबके सब जो निकाले गए हैं, जिस बड़े सेट से निकाले गए हैं, वो यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो हमने इतनी बड़ी लैंग्वेज को ना लिखते हुए इसे शॉर्ट में नोट कर लिया है, u = x such that x belongs to n। अब आप जानते हैं कि कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये जो सेट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, इसमें क्या होगा,
कि पूरा का पूरा आपका नेचुरल नंबर्स का सेट आ जाएगा। अब उसके बाद में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको 11-12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनमें सब में आपको क्या है, जो जैसे कि सिंपली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, सेकंड जो था और थर्ड सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन फर्स्ट में आपको कुछ अदर चीज़ें भी करनी थी, जैसे कहीं यूनियन निकालना था, कहीं ए बी माइनस सी का कंपोजिशन निकालना था, सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालना था। और उसी तरह का जो सेकंड का क्वेश्चन था उसमें तो आपको सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है और बस आपको एक एक को यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस से माइनस करते जाना है और अपने आंसर लिखते जाना है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें क्या है, लैंग्वेज फॉर्म में दी हैं, बस इतना ही फ़र्क है। यानी उसमें आपको रोस्टर रूप में दी है और इसमें क्या है, आपको जो नॉर्मल रूप होता है उसमें दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बाकी को आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब हम अच्छे से बेसिक्स को समझ लेंगे तो फिर हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है, यूनिवर्सल सेट हमारा यही रहेगा। इसको हम आगे थोड़ा सा अपने रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अब एक सेट आपको ये दिया है, इसका आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है। और ये सेट किन नंबर्स का है, ये दिया है कि x क्या है, एक इवन यानी सम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं का ये भी सेट है, लेकिन इसमें क्या है, केवल सम संख्याएं आ रही हैं। तो सम संख्याएं आप जानते हैं कौन कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे करके, क्योंकि आपको कोई रेंज नहीं दी हुई तो आप इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का जब आप कंपोजिशन ही मैं बार बार बोल देती हूँ, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट, या हिंदी में कहेंगे दिए हुए समुच्चय का पूरक समुच्चय, जब हम निकालेंगे तो कैसे, क्योंकि आपके इस सेट में क्या है, सभी के सभी इवन नेचुरल नंबर हैं। और मैंने आपको समझाने के लिए इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, वरना आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आपके पास यूनिवर्सल सेट के रूप में क्या है, टोटल नेचुरल नंबर आपको दिए गए हैं, जो कुल मिला के नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट आपका बन जाएगा। और उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें केवल सम संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से जब आप केवल सम संख्याओं को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेंगी, केवल और केवल विषम संख्याएं बचेंगी। तो वही आपके जो आंसर होगा, यानी जो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा उसमें क्या आएंगी, केवल ऑड नंबर आएंगे। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 4 6 8 10, जब इनको छोड़ दिया जाएगा तो 1 3 5 7 9 11, ये सब जो आएगा यही हमारा आंसर होगा, यही क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप इसका हाँ। तो बच्चों, अब इसमें एक बड़ी बात ये है कि जैसे कि आपका क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है, हम आंसर भी उसी फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे कि आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज वाला फॉर्म दिया हुआ है, तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में ना लिखकर अगर लैंग्वेज वाले फॉर्म में लिखेंगे तो इसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना आंसर इस तरह लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, यानी कि जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर है और एक ऑड नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है और विषम संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। जब एक सेट आपका सम प्राकृतिक संख्याओं का है तो जिसका पूरक सेट होगा वो क्या होगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं का होगा, और जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा प्राकृतिक संख्याओं का सेट तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब सेकंड में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चन में ये दिया है तो आंसर ये आएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया था कि x इज़ अ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इवन नंबर्स, तो अब अगले में आपको क्या दिया गया है कि x इज़ अ नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो जब आपको इवन नंबर्स का सेट दिया था तो उसके उत्तर में ऑड नंबर आया था, और जब अब ऑड नंबर का सेट दिया जाएगा तो उसके उत्तर में इवन नंबर आएगा। तो ये भी हमारा आंसर आपका आ जाएगा आराम से।
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, मैं इसमें आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कल सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। अब आप जानते हैं कि संख्या 3 के 2 प्रकार के गुणज हो सकते हैं जिन्हें हम मल्टीपल बोलते हैं। धन हो सकते हैं यानी पॉजिटिव हो सकते हैं, एंड ऋण हो सकते हैं यानी कि नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो ये यूनिवर्सल सेट है ये नेचुरल नंबर्स का है और नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेकर अनंत तक जाते हैं, तो उसमें -1 -2 वाली संख्याएं नहीं आती, क्योंकि ये पूर्णांकों का समुच्चय नहीं है। -1 -2 तो पूर्णांक में आते हैं, तो केवल धन वाले ही आएंगे। अगर मान लो कि ये क्या होता, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता वो नेचुरल नंबर्स की जगह इंटीजर्स का होता, तो हम क्या लिखते, तो हम ये लिख सकते थे, अगर एक तरफ हमें क्वेश्चन में ये दिया होता कि हमारा जो सेट है वो संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो हम अगला सेट जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट बनाते हैं उसमें लिख देते कि संख्या 3 का एक ऋण गुणज है। लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर्स में ऋण गुणज आएंगे ही नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि संख्या 3 का गुणज नहीं है, क्योंकि एक तरफ गुणज है तो दूसरी तरफ नहीं है। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या तो एक तरफ धन गुणज है तो दूसरा ऋण गुणज है, लेकिन ऋण वाली कोई कंडीशन यहाँ नहीं फॉलो हो सकती, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है एक्स सच दैट संख्या 3 का एक गुणज है, तो हम लिख देंगे 3 का एक गुणज नहीं है। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स is not a multiple of number 3। अब उसके बाद चौथा, x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य का क्या मतलब होता है, प्राइम नंबर। तो अगर एक तरफ आपको दिया है कि प्राइम नंबर है, तो आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 2 प्रकार के नंबर से बने होंगे, या तो वो प्राइम होंगे या फिर प्राइम नहीं होंगे। तो जब आपको क्वेश्चन में प्राइम नंबर दे दिए गए हैं तो जो आपका आंसर होगा उसमें प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आप हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है, या इंग्लिश वाले लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसी तरह से आपको ये सारे सवाल लगाने हैं, आप ट्राई करिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन ना आए आप बिना किसी हेजिटेशन के आराम से कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और उसके अलावा कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की प्लेलिस्ट तैयार मिलेंगी। आप जो भी चाहें 11th क्लास में पढ़ते हो और 12th में पढ़ते हो, आराम से आप पूरी प्लेलिस्ट से अपनी क्लासेस निकाल कर देख सकते हैं। उसके अलावा आप अपने अन्य भाई बहनों को वो पूरी प्लेलिस्ट ही शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा हर सैटरडे को एक स्पेशल सेशन होता है, तो वो भी अब तक मैंने 2 सेशन लिए हैं। और क्योंकि सैटरडे वाला स्पेशल सेशन इस बार बहुत बड़ा हो गया था, लगभग 40-45 मिनट का सेशन बन गया था, तो मैंने उसे 2 पार्ट में कट कर दिया। जो हमारा स्क्वायर निकालने वाला, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगी, तो जो स्क्वायर वाला पोर्शन था उसे मैंने सैटरडे को डाल दिया था और जो स्क्वायर रूट वाला था उसे संडे को डाल दिया था। तो इस तरह से हमारे 2 सेशन रेडी हो गए थे और पिछले वाले सैटरडे का मिलाकर 3 सेशंस वो भी हो गए हैं। जल्दी मैं उनकी भी प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी। उसके अलावा आपके जो भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए हों, आप उन्हें भी क्लासेस शेयर कीजिए। और अगर कोई ग्रेजुएशन या पीजी कर रहा है तो उन्हें भी क्लासेस शेयर कीजिए। उनके काम की जितनी भी चीज़ें हैं मैं बता देती हूँ। जैसे कि इस समय जो 12th क्लास है उसमें मैट्रिक्स चल रहा है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है वो आपके जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनके भी काम का है, तो वो भी उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाती हूँ, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।